अब की बार जो नवरात्रे आ रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों खास है? क्योंकि आषाढ़ गुप्त नवरात्रे हैं और उसी दिन से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो रही है। तो आज इस एपिसोड में मैं आपको वो सारी जानकारी देने वाली हूँ। भले आप व्रत करें या ना करें, उसके बावजूद भी आप ये छोटे-छोटे अभी अगर आपने कार्य कर लिए, तो इससे आपकी जीवन की रुकावटें तो दूर होगी। जो भी आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कोई आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कोई बहुत वक़्त से आपकी इच्छा है, जो आपको लग रहा है कि अब तक वो पूरी नहीं हो रही, तो हो सकता है कि इन दिनों में आप अगर ये कार्य कर ले तो माता जरूर से आपकी सुन लेगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे देती हूँ कि कब से इसकी शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत हो रही है 15 जुलाई 2026 से, बुधवार वाला दिन है, और 23 जुलाई 2026 को गुप्त नवरात्रि की समाप्ति होगी। लेकिन अब की बार जो नवमी आ रही है ना, वो 22 जुलाई और 23 जुलाई दोनों दिन नवमी मनाई जाएगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या के रूपों की पूजा की जाती है। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो माता के नाम बता रही हूँ, इनके रूपों की पूजा की जाती है। माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुरा, माँ भुवनेश्वरी, माँ भैरवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला माता के रूप की पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि अगर आप इन दिनों में जैसे कि ग्रीन तारा मंत्र का आप मंत्र सुनते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अब जो मैं आपको मंत्र बताने वाली हूँ, इसको आप डेली 5 मिनट के लिए अपने घर में जरूर से चलाइएगा। वो है ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा, केवल आपको इसको प्ले करना है। आप 2 बार भी इसको प्ले कर सकते हैं, सुबह को 5 मिनट और रात को 5 मिनट या शाम को। इससे होगा क्या, आपकी घर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि कोई छुपे हुए दुश्मन है या आपको लग रहा है कि कहीं से आपको हानि होने का डर है, तो इससे भी आप देखेंगे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करें। आपकी ऑरा भी बहुत ज़्यादा इससे मजबूत हो जाएगी। कोशिश करें कि एटलीस्ट इन दिनों में आप नॉनवेज अवॉइड करें। ये भी माना जाता है कि अगर आप इन 9 दिनों में अगर अखंड ज्योत जला सके तो सबसे बेस्ट। इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो सकता। अखंड ज्योत यानी कि घी का ज्योत आप जलाएंगे तो बहुत अच्छा। लेकिन ऐसे में कोई ना कोई एक मेंबर घर पे जरूर से रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप दोनों टाइम यानी कि सुबह और रात को या कोई भी एक वक्त घी का दीपक अपने पूजा स्थान पे जरूर से जला दीजिएगा और मंत्र जाप जरूर से ये चला दीजिएगा, या आप खुद भी ये मंत्र जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि घर की साफ सफाई आप जरूर से कर लें। घर में गंगा जल थोड़ा सा छिड़क दें। घर में जैसे 1-2 दिन कंटिन्यू आप पोछे के पानी में थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और नींबू के कुछ छिलके डाल दीजिए, और उस पानी से आप घर में पोछा लगवा दीजिए ताकि घर का आपका शुद्धिकरण हो जाए। जो भी आपके घर में क्लटर पड़ा है, कोई बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, तो उसकी भी साफ सफाई आप जरूर से कर लीजिएगा ताकि एनर्जीज थोड़ी और अच्छी हो जाए। तो नेगेटिव एनर्जी घर से जल्दी से निकलेगी, तो पॉजिटिव जो एनर्जी है उसकी एंट्री जल्दी हो जाएगी। कई लोग इन दिनों में व्रत भी करते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। और घट स्थापना का मैं आपको यहाँ पे टाइम बता देती हूँ। अगर आप घट स्थापना कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है। एटलीस्ट उस वक्त आप कोशिश करें कि दिया जरूर से अपने घर में जला दीजिएगा, यानी कि पहले दिन पे 15 तारीख को सुबह 5:30 से लेके 10:09 के सुबह के ही घट स्थापना का समय होगा। तो अगर आप करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। ये भी माना जाता है क्योंकि गुप्त नवरात्र हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना यानी कि किस इच्छा के लिए आप एक कार्य करें, या आपको किसी को भी नहीं बताना है, यानी कि ये बात सिर्फ आप तक ही रहनी चाहिए। जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तब आप वो किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि एटलीस्ट इस टाइम पे आप ना बताएं। 9 दिन के मैं आपको यहाँ पे कलर्स भी बता देती हूँ। जो मैं आपको कलर्स बता रही हूँ, आप कोशिश करें कि वो रंग के आप कपड़े पहने, या कोशिश करें कि उस रंग का कपड़ा ले। नहीं पॉसिबल है लाल, नारंगी या येलो, कोई भी इनमें से ले सकते हैं, लेकिन जो मैं कलर्स आपको बता रही हूँ उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर से ले लीजिएगा। वो भी मैं आपको बता देती हूँ। डे 1 यानी कि 15 जुलाई को पीला रंग है। डे 2 यानी कि 16 जुलाई सफेद रंग होगा। डे 3 17 जुलाई को लाल रंग होगा। डे 4 18 जुलाई को रॉयल ब्लू होगा। 19 जुलाई को पीला रंग होगा फिर से।
और उसके बाद 20 जुलाई को हरा रंग, 21 जुलाई को ग्रे कलर होगा, 22 जुलाई को बैंगनी यानी कि पर्पल कलर होगा, 23 जुलाई को पीकॉक ग्रीन होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको लिस्ट दी है, आप इस लिस्ट अनुसार भी पहनते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, या उस रंग का कुछ भी आपके कपड़ों में होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप माता को भोग लगाना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी भोग लगा सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि मिश्री के दाने हो गए या शक्कर हो गई, उसका भी भोग लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बारी आती है जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आपको 9 दिन तक करना है, और इससे आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट अपने जीवन में, साथ ही साथ आपके जीवन की रुकावटें भी दूर होगी। तो आपको इसको करना कब है? 15 तारीख को आपको इसको करना है। घट स्थापना का जो मैंने आपको टाइम बताया, उस टाइम पे अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप कभी भी इसको कर सकते हैं 15 तारीख को। उसके लिए आपको करना क्या है, एक कोई भी प्लेट ले लेनी है, फिर आपको लेने हैं अक्षत यानी कि चावल, और उससे आपको स्वास्तिक बनाना है उस प्लेट के अंदर ही। ठीक है, फिर आपको लेनी है यहाँ पे 5 फूल वाली लौंग। तो जहां पे हम स्वास्तिक के पास में जब तिलक लगाते हैं ना, बिंदी, तो वहां पे आप ये 4 लौंग रख देंगे और बीच में सेंटर में 1 लौंग रख देंगे। अब उसी के ऊपर आपको 2 बार घी के दीपक जलाना है। 2 बार नहीं कर सकते तो किसी भी एक समय पे आप जला दीजिएगा, जब भी आपको टाइम मिले आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। जब आप उसके ऊपर घी का दीपक आप जलाएंगे, उसके बाद में आपको वो मंत्र जरूर से चलाना है जो मैंने आपको चामुंडा विच्चे वाला बताया। कोशिश करें कि ग्रीन तारा मंत्र का भी आप जरूर से जाप कर लें या चला लें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कोई भी एक आप कर लीजिएगा। और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है वो सच्चे मन से माता के आगे आप बोल दीजिएगा। आप चाहें तो फ्रूट्स भी डेली अलग अलग माता को भोग पे तौर पे चढ़ा सकते हैं। जो भी आप भोग पे तौर पे चढ़ाएंगे, बाद में प्रसाद की तरह वो घर के सभी मेंबर्स उसको ले खा लेंगे। ठीक है, तो अब आप स्वास्तिक बनाने वाले हैं, तो ये पहले दिन पे आपको बनाना है और उस प्लेट को एज इट इज वहां पे रहने देंगे 23 तारीख तक। तब तक इस प्लेट को वहां से हटाना नहीं है। दिया अब भले रोज आप हटा ले, साफ करके उसको दोबारा से उसके ऊपर आप रख सकते हैं, लेकिन जो प्लेट आपने बनाई है स्वास्तिक वाली, वो चावल वो एज इट इज वहीं पर रहेंगे। डेली आपको उसको चेंज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा हाथ लगा देगा या चूहा कोई आ जाएगा, तो आप उसको बड़े से कोई कवर से आप रात को कवर करके रख सकते हैं, और दोबारा दूसरे दिन सुबह हटा के वहां पे आप घी का दीपक जला देंगे। जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो 23 तारीख को या 24 तारीख को आपको उसमें से जो चावल है उसको लेके पक्षियों को दे देना है। जो 5 लौंग है ना, उस लौंग को आपको घर के बाहर लेके जाना है, या छत पे लेके जाना है, या बालकनी में लेके जाना है। तो पहली लौंग जो होगी उसको आप आगे फेंकेंगे, दूसरी को पीछे फेंकेंगे, फिर एक राइट एक लेफ्ट, और जो 5वीं उसको उछाल के आप ऊपर फेंक देंगे। ठीक है, जो भी आपकी इच्छाएं वो बोलते हुए कि अब माता रानी ने ये मेरी इच्छाएं पूरी कर दी है, या इनको मैंने ये समर्पित कर दिया, अब ये इनका काम है। ठीक है, आपको दिल से माता को बोलना है कि हे माता, ये जो जो मेरी तकलीफ है ना, ये मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना, ये मेरे हाथ से निकल चुकी है, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब आपके ऊपर मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया, करने वाले आप हो, तो अब आप ही इसको संभालो। ये बोल के जब आप वो लौंग को फेंकेंगे, इसके बाद आप पूरी तरह से माता पे छोड़ दीजिएगा। फिर देखिए कैसे आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। जो मैंने आपको बताया एक बार करके जरूर देखिएगा, आप मुझे खुद यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट बताएंगे। इन 9 दिनों में कोशिश करें कि अगर माता का चालीसा भी कर पाए तो बहुत अच्छा, या माता का जो दुर्गा सप्तशती होता है वो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अदरवाइज मैंने मंत्र तो आपको बता दिया है, केवल वो मंत्र भी आपने चला दिया तो उससे भी आप बहुत ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। व्रत आप कर सके तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, जितना आपसे शरीर से हो पाए उतना ही कीजिएगा। तकलीफ देके आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी मैंने आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के सवाल आएंगे कि अगर पीरियड्स में होंगे तो ऐसे में क्या करना है। तो जब आप पीरियड्स में अगर होंगे तो 4th डे पे आप अपने बाल धो के आगे वो कंटिन्यू कर सकते हैं। वो प्लेट भले वहां पे पड़ी रहे, आपको उसको छूना नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर कोई और वहां पे दीपक जलाता है तो बहुत अच्छा। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट कोशिश करें कि इन दिनों में आप नॉनवेज अवॉइड करें। एटलीस्ट जो दिया जला रहा है एटलीस्ट वो नॉनवेज ना खाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज देखिए, यहाँ पे माता जो देखती है वो आपकी भक्ति देखती है, श्रद्धा देखती है। तो जितना आपसे बन पाए आप उतना करें, और ये सात्विक उपाय तो घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे बिल्कुल भी डरिएगा नहीं कि कभी कोई गलती हो गई तो कोई पाप नहीं लगेगा, ऐसे पाप नहीं लगता है। ये भी बहुत जरूरी है कि जैसे कि मैंने कहा कि गुप्त नवरात्र है, तो हो सके तो गुप्त दान इन दिनों में आप जरूर से कीजिएगा। गुप्त दान आप किसी भी तरीके से किसी को भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। सिर्फ दान देने के लिए आपको दान नहीं देना है। जैसे किसी को कोई चीज की जरूरत है तो आप अपने क्षमता अनुसार उस व्यक्ति की मदद जरूर से करें, या सामने वाले को क्या जरूरत है जिससे कि उसके जीवन में
खुशियां आ सके, आप उसके चेहरे पे मुस्कान लेके आ सके, वैसे आपको दान करना है। तो जितना हो सके आप गुप्त दान कीजिएगा, किसी को आपको बताना नहीं है, चुपचाप से जितना करेंगे उतना अच्छा है। जो एनआरआईज है, मैं समझ सकती हूँ कि उनको दिक्कत आ सकती है, कई बार उनके यहाँ से वहाँ पे कोई लोग लेते भी नहीं है, तो आप कोई भी अमाउंट थोड़ा सा साइड कर लीजिएगा। जब भी आपको फ्यूचर में मौका मिले तो आप ये कहीं ट्रस्ट पे दे सकते हैं या इंडिया में कहीं पे किसी को भेज सकते हैं, ताकि आपका सही जगह पे उस चीज का दान हो जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर से शेयर करें, ताकि उनके जीवन में परिवर्तन आए, आपको ब्लेसिंग्स मिले और उससे आपके ही काम जीवन में बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।